How to concentrate in studies. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट हैव दिस प्रॉब्लम। मतलब बहुत ज़्यादा समस्या होती है कि एकाग्र कैसे हो। देखिए, हमें सिखाया जाता है मेडिटेट करना, फोकस करना। कभी हमें फोकस नहीं करना चाहिए, हमें एकाग्र करना चाहिए। बट वाई इट इज़ द प्रॉब्लम दैट वी कैन सी इन द स्टूडेंट लाइफ, बेसिकली स्टूडेंट, कि एकाग्र क्यों नहीं हो पाते। देखिए, एकाग्र हम क्यों नहीं हो पाते। पहली बात, एकाग्र होता क्या है? एक का हो जाना। तो हम कर क्यों नहीं पा रहे हैं? अगर मैं शॉर्ट में बात करूं तो अध्यात्म की कमी। अब आप पूछोगे क्यों अध्यात्म की कमी क्यों? तो अध्यात्म क्या होता है? खुद की अध्ययन की वजह से। देखिए, बॉडी, माइंड एंड सोल, इन तीनों के कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं? अध्यात्म। लेकिन हमें तो कभी किसी ने सिखाया ही नहीं। हमें तो सिखाया मैथमेटिक्स पढ़ना, हमको विज्ञान के बारे में बताया, भूगोल के बारे में बताया। तो गणित क्या है? a² + b², दो को कैसे जोड़ना है। विज्ञान क्या है? विषयों के बारे में जानकारी। और भूगोल क्या है? जो कि ज्योग्राफिकल एरिया के बारे में बात करती है, हिस्ट्री पढ़ाया गया। लेकिन मुझे अपने शरीर के बारे में, मेरे दिमाग के बारे में और आत्म के बारे में तो कुछ पढ़ाया ही नहीं। जबकि मैं क्या बोलता हूँ, मन, कि मेरा मन नहीं कर रहा। कभी किसी ने इसके बारे में नहीं बताया। मन, इसलिए तुलसीदास खुद लिखते हैं, मन वचन कर्म ध्यान जो लगावे तपस्वी से। तो क्या इसका मतलब क्या है? मन वचन कर्म तीनों को मिलाना पड़ेगा, तब जाके हम एकाग्र कर पाएंगे। यही समस्या हमारे एजुकेशन सिस्टम के साथ, वो मन के विषय को खा जाती है। यानी कि मैं खुद एक विषय हूँ, कोई नहीं पढ़ाएगा। तो इसमें हम कंसंट्रेशन की कमी, इसमें हमारी गलती नहीं है कि दैट वी आर नॉट एबल टू कंसंट्रेट ऑन द स्टडी। जब भी हमारे पास कोई भी एक ऐसी चीज़ आती है जिस पे हमें ध्यान केंद्रित की ज़रूरत होती है, तो हमारा मन भागने लगता है। वो गलती मन की है, अपनी नहीं है, प्रकृति ने की देन है। तो कैसे फोकस करना है इसकी ओर जाके। एंड इसके लिए अगर आप चाहते हो कि एक सेशन हो, तो आप मेरा सेशन भी ज्वाइन कर सकते हैं ऑनलाइन, भगवत गीता का, जो आपकी कंसंट्रेशन की हेल्प करेगा। देखिए, इट्स लाइक अ मसल्स। हमने कभी इसको यूज़ नहीं किया। हमने क्या कभी एकाग्रता को यूज़ किया? नहीं। जैसे बॉडीज़ में मसल्स होती हैं, अगर मुझे बाइसेप्स बनाना है तो मुझे बाइसेप्स कर्ल्स की एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, मुझे हैमरिंग करनी पड़ेगी, मुझे वेट उठाना पड़ेगा। क्या कभी मैंने एकाग्रता पे लाने की कोशिश करी? क्योंकि किसी ने मेरे को मन नहीं पढ़ाया। हाँ, मुझे पढ़ाया गणित, मुझे पढ़ाया विषय, लेकिन ये क्यों नहीं पढ़ाया? दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ द सिलेबस दैट यू हैव टू रीड योर ओन सेल्फ। सो लेट्स गेट बैक टू द उपनिषद टू नो अबाउट द अध्यात्म। क्योंकि अध्यात्म है तो जीवन है, तभी तो मैं अपने बारे में जान पाऊँगा और तभी इन विषयों को पढ़ पाऊँगा। क्योंकि ये पढ़ने वाला मैं हूँ। गणित कौन पढ़ता है? आँखें या मैं? तो क्या मैं एक विषय नहीं होना चाहिए? But no syllabus has included in this, so let's get back to the Upanishad so that we can know about ourselves, और एग्ज़ाम में भी अच्छे नंबर पाएँ और जीवन में भी हमें अच्छे नंबरों से जीवन जीने की कला आ जाए। तो विदाउट अध्यात्म ये हो नहीं सकता। और इफ़ यू आर द स्टूडेंट एंड यू आर फोकसिंग ऑन द फोकस but not able to get the focus in the study, then you can join my the session, online session that run on the Bhagavad Gita, and that was a specialized, not the generalized. This is the topic, generalization topic, not the specialized topic, but on the Bhagavad Gita we will work on this muscle so that we can focus on in any field. If not on the study, but if you are a student, then you can get the maximum output from this program. So let's get back to the Upanishad.